ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खदीजा मलिक है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। हर किस्म की बाल, नाखून और जल्द की बीमारियों के साथ मैं डील करती हूँ। सुबह के टाइम मैं जिन्ना हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रही हूँ और शाम को मैं कैवलरी हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हेयर फॉल का मतलब है कि बालों का गिरना। जो बाल होते हैं नॉर्मली वो हर इंसान के थोड़े थोड़े बाल तो गिरते रहते हैं हर स्टेज ऑफ लाइफ में, लेकिन हेयर फॉल हम तब कहते हैं जब एक एक्सेसिव अमाउंट यानी कि बालों की बहुत ज़्यादा जो मिकदार है वो गिरना शुरू हो जाए और पेशेंट ये नोटिस करना शुरू हो जाए, बेशक वो आदमी हो या औरत हो, और वो ये नोटिस करे कि उसके वाज़े तौर पर बाल काफ़ी कम हो गए हैं। और जो ख़वातीन हैं वो तो ये कंप्लेन करती हैं कि उनकी जो पोनी की जो थिकनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल यानी कि बालों के जो बहुत ज़्यादा गिरने की वजूहात हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो इसको हमने डिवाइड करना होता है दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में। एक होती है एक ऐसा हेयर फॉल का कॉज जिसकी वजह से पीछे कोई स्कारिंग नहीं रह रही है, ठीक है, यानी कि जिसको नॉन स्कारिंग एलोपेशिया हम कहते हैं। और एक ऐसा कॉज होता है जिसकी वजह से पीछे प्रॉपर स्कारिंग छोड़ जाता है वो कॉज, और उसको हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर नॉन स्कारिंग एलोपेशिया को डिस्कस करते हैं। नॉन स्कारिंग एलोपेशिया एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर बाल जो है वो गिरना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ख़ास जो है वो हमें सर के ऊपर कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि कोई हमें गिल्टियाँ नज़र आएँ या दाने या कोई फंगस, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और बाल जो है वो एक्सेस अमाउंट में गिरना यानी कि ज़्यादा मिकदार में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं तीन डिफरेंट टाइप्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि एक होता है मेल पैटर्न बार्डनेस, एक फीमेल पैटर्न बार्डनेस, और एक होता है एलोपेशिया एरियाटा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेल पैटर्न बार्डनेस। मेल पैटर्न, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मेल पैटर्न का मतलब होता है कि जो आदमियों के अंदर जो है वो बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? जो आदमियों की गंजपन या बाल गिरने की वजह होती है वो जेनेटिक भी होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है। कुछ आदमियों की फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो बाल गिरने का मसला होता है और उसमें ख़ास पैटर्न बन जाता है जिसमें सामने की दोनों तरफ से जो है वो लाइन, हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है, जिसको हम टेम्पोरल रिसेशन कहते हैं। तो इस केस में जो है वो यूजुअली हम लोग कोई बहुत ख़ास इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादातर इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा कॉज होता है फीमेल पैटर्न। जो फीमेल पैटर्न होता है वो एक ख़ास पैटर्न होता है, जो है वो जो सेंटर की जो हमारी मांग होती है ख़वातीन की, उसकी जो है वो वाइडनिंग होना शुरू हो जाती है, वो चौड़ी होना शुरू हो जाती है। और जब वो एडवांस्ड स्टेज पे चली जाती है तो फिर दोनों तरफ से, जैसे आदमियों का हेयर लाइन पीछे की तरफ जाता है, औरतों का, ख़वातीन का भी पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जो फीमेल पैटर्न बार्डनेस है उसके अंदर हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि यूजुअली इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वजूहात होती हैं हमारे जिस्म के अंदर जिसकी वजह से बाल इस हद तक गिरना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी होती है वो अपना खून का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल देखना होता है कि किसी के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं है। फिर हमने आयरन का लेवल देखना होता है जिसको हम सीरम फेरेटिन कहते हैं, क्योंकि आयरन की कमी से भी बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। इसके अलावा हमने कुछ हार्मोन टेस्ट ज़रूर कराने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सीरम टेस्टोस्टेरॉन कराते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन कराते हैं, कुछ FSH, LH, और फिर हम एक अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, क्योंकि जो हार्मोनल मसला होता है वो यूजुअली PCOS के साथ, जो PCOS है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसकी वजह से फीमेल्स में जो है बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
मेल्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट तो वो बाय टेम्पोरल हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ से सर के सेंटर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर ऑक्सीपिटल एरिया, जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है वो सर का पीछे वाला हिस्सा होता है, वहाँ से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बाकायदा ग्रेडिंग होती है। थर्ड कॉज जो है वो है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है वो सर के अंदर बाकायदा एक वेल डिफाइंड से पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से बाल मुकम्मल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और पीछे वो कोई स्कारिंग नहीं छोड़ते, कोई दाने, कोई ऐसी चीज़ वाज़ेह नज़र नहीं आती कि हम ये कहें कि ये उसकी वजह से हो रहा है। ये बॉडी के अंदर एक ऑटो इम्यूनिटी होती है जो कि जिसकी वजह से बाल आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा कोई भी मसला हो तो फिर आप लोगों को अपने जो है स्किन स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तशख़ीस कर सके कि क्या ये जो एलोपेशिया एरियाटा है ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी किसी स्किन के डॉक्टर को शक हो ज़रा सा भी कि ये फंगल इन्फेक्शन टीनिया कैपिटिस हो सकता है, तो उसकी फंगल स्क्रैपिंग लेके उसका टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा, अब जो है हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट, यानी कि जो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है उसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने अपने जनरल जो लाइफस्टाइल है उसको आपने करेक्ट करना होता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेयर फॉल का। स्ट्रेस जो है हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप लोगों ने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि खून की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से भी जो है वो हेयर फॉल होता है। तो हम इन सारे हार्मोन्स का टेस्ट करवा, सारे ये विटामिन्स का लेवल चेक करवा के फिर हम अगर इसकी कमी हो तो हम इनको रिप्लेस करवाते हैं पेशेंट के अंदर। और अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, खासतौर पर फीमेल पेशेंट्स के अंदर PCOS का मसला हो, तो फिर उसकी प्रॉपर जो है वो हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं, क्योंकि जब तक वो मसला ठीक नहीं होगा आप जो भी इलाज कर लें उसका फ़ायदा नहीं होएगा। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं डाइटरी लाइफस्टाइल में। एक और चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ वो ये है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, क्योंकि नींद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी हेयर फॉल, नींद की कमी जो है उससे हेयर फॉल होता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इसकी लगाने वाली या स्प्रे फॉर्म की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं स्किन के डॉक्टर्स। उसमें आ जाता है माइनॉक्सिडिल, वो स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल होता है, 3% भी होता है और 5% भी होता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है जिससे जो है वो फ़ौरन से जो है हेयर फॉल वो रुकता है, लेकिन ऑब्वियसली उसका भी परसिस्टेंट यूज़ बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 से 6 महीने। लेकिन इसको बंद करने से फिर ये होता है कि फौरी तौर पे बाल दोबारा गिरने का ख़तरा होता है, तो हमें इसके साथ साथ और भी ट्रीटमेंट्स देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ शैम्पूज़ होते हैं जिनके अंदर बायोटीन वगैरह होती है और ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बालों की थिकनेस जो है, बालों का टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाता है। और आजकल बहुत सारे स्प्रेज जो हैं वो आ गए हैं जिसके अंदर प्रोकैपिल और कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम बालों पे जब लगवाते हैं तो उससे आहिस्ता आहिस्ता बालों की थिकनेस इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और हेयर फॉल, बालों का गिरना जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर हम आते हैं इन्वेसिव थेरेपी की तरफ। इन्वेसिव थेरेपी में आ जाता है PRP और मेसोथेरेपी। जो PRP है उसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो है एक्टिव हेयर फॉल को, यानी कि अगर फौरी तौर पे आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं और आपको कोई वजह समझ नहीं आ रही है, तो PRP जो है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि आपके बाल जो हैं वो गिरना रुकते हैं। तो PRP में खून का अपने खून का ही सैंपल लिया जाता है और उसका जो वाइट वाला पोर्शन है उसको सेपरेट करके सर की स्किन के अंदर बारीक नीडल के साथ इंजेक्ट किया जाता है। मेसोथेरेपी में भी यही होता है कि कुछ हेयर ग्रोथ सीरम्स होते हैं जो इसको हम PRP के साथ कंबाइन करके इसके सर की जिल्द के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके 4 से 5 सेशंस मिनिमम चाहिए होते हैं। और एंड में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिनको बहुत एक्टिव हेयर फॉल हो रहा होता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन या मर्द दोनों, वो कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स मत करवाएं जैसे कि केराटिन हो गया या स्ट्रेटनिंग हो गई, बहुत ज़्यादा बालों का डाई हो गया जो कि बालों को फर्दर डैमेज करें।